बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस यात्रा में न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से आए हुए श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा की गाथा कितनी पुरानी है और इसकी खोज किसने और कब की थी? प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अमरनाथ गुफा मंदिर भारत में हिंदुओं के लिए सबसे पसंदीदा तीर्थ यात्राओं में से एक है। अमरनाथ गुफा मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म की सबसे पौराणिक कथाओं में से एक है। इसका उल्लेख महाभारत, स्कंद पुराण, नीलमता पुराण, अमरनाथ महामात्य, भृंगिश संहिता आदि प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। यह वही गुफा है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अमरतत्व की कहानी सुनाई थी। भगवान शिव और मां पार्वती दोनों ही अमरनाथ गुफा मंदिर में शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भृंगु ने सबसे पहले अमरनाथ की खोज की थी। बहुत समय पहले यह माना जाता है कि कश्मीर की घाटी पानी के नीचे थी और ऋषि कश्यप ने इसे नदियों और नालों की एक श्रृंखला के माध्यम से सूखा दिया था। परिणाम स्वरूप जब पानी सूख गया तो भृंगु अमरनाथ में शिव के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। श्री अमरनाथ गुफा मंदिर का मुख्य आकर्षण प्राकृतिक रूप से बना बर्फ का शिवलिंग है। माना जाता है कि यह आश्चर्यजनक संरचना चंद्रमा के चक्र के साथ बढ़ती और घटती है। बर्फ का शिवलिंग श्रावण मास के दौरान अपने पूर्ण आकर्षण पर पहुंच जाता है और इसे स्वयंभू होने के कारण अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि मुख्य शिवलिंग के साथ साथ अन्य दो छोटी बर्फ की संरचनाएं माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। श्री अमरनाथ गुफा मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर महान हिमालय की गोद में बसा है। यह मंदिर श्रीनगर से लगभग 140 किलोमीटर और पहलगाम से लगभग 46 किलोमीटर दूर है, जो बालटाल के साथ इस तीर्थ यात्रा के शुरुआती बिंदुओं और प्रमुख मार्गों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंडमाला पहनने का कारण पूछा, जिस पर भगवान शिव ने कहा कि मुंडमाला मां पार्वती के पुनर्जन्म की संख्या को दर्शाती है। यानी हर बार जब मां पार्वती जन्म लेती थी तो माला में एक मुंड जुड़ जाता था। इस पर मां पार्वती ने पूछा कि उन्हें बार बार क्यों मरना पड़ा जबकि भगवान शिव अमर रहे। भगवान शिव ने उन्हें इस बारे में जानने के लिए पौराणिक अमर कथा सुनने के लिए कहा। इस तरह भगवान शिव ने एक शांत और एकांत जगह की तलाश शुरू की जहाँ कोई और अनंत काल के इस रहस्य को ना सुन सके। इसके लिए वह केवल देवी पार्वती को अमर कथा अमरता का रहस्य बताने के लिए अमरनाथ की गुफा में बैठना चुनते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई और कहानी न सुने, इसलिए उन्होंने नंदी बेल पहलगाम में, चांद चंदनवाड़ी में, सांप शेषनाग में और अपने पुत्र भगवान गणेश महागुण पर्वत पर को पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने पंचतरणी में पंचतत्व भी छोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने मां पार्वती के साथ अकेले अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करने से पहले आसपास के वातावरण में आग लगा दी ताकि कोई भी जीवित प्राणी कहानी न सुन सके। फिर उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया, जिससे मां पार्वती बीच में ही सो गई। संयोग से कबूतर के एक जोड़े ने कहानी सुन ली। शिवजी उनका वध करना चाहते थे क्योंकि उनके अमर हो जाने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इस पर कबूतरों ने विनती की, हे भोलेनाथ, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व नहीं रह जाएगा, आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को प्राण दान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। मान्यता है कि यह कबूतर का जोड़ा
तब से अमर हो गया और आज भी माना जाता है कि वे गुफा में रहते हैं, जिसे अक्सर तीर्थयात्री देखते हैं। भक्तों का मानना है कि मंदिर में जाकर शिवलिंग से आशीर्वाद लेने से उन्हें जन्म मृत्यु के मानव जीवन चक्र से मुक्ति मोक्ष मिलती है।